हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। बिहार शिक्षक भर्ती 6 से 12 तक जो दूसरी बहाली आनी है उसका सिलेबस क्या होगा, योग्यता क्या रहने वाली है अर्थात एलिजिबिलिटी क्या होगी, फार्म कब आएंगे और सिलेबस जो है पूरा क्या रहने वाला है, इन सब के बारे में जानने वाले हैं और पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। तो 70,000 लगभग आपके पद हैं जिसमें शिक्षकों की बहाली आपकी होनी है। अब 70,000 पद हैं जिसका विज्ञापन जो है आपको 20 अक्टूबर तक जारी हो सकता है। विज्ञापन कब तक होगा? 20 अक्टूबर तक ये न्यूज 18 बिहार की खबर आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सर वैकेंसी कितनी है, सर 6 से 8 तक आपकी वैकेंसी 31,282 हो जाती है। 9 से 8 तक की अगर बात करते हैं 18,880 पदों पर होगी। 11 से 12 अर्थात 18,830 पद हो जाते हैं। अब इसमें लगभग 70,000 ये पद हो जाते हैं। अब इनका सिलेबस क्या होगा अर्थात योग्यता क्या होगी इसके बारे में जानने वाले हैं। अब देखिएगा अक्टूबर तक विज्ञापन आएगा तो एग्जाम आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक तक होने की संभावना है, जिसमें अगर हम बात करते हैं सर जो 6 to 8 है और 9 to 10 है और 11-12 के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है। अब देखिएगा सर जिसमें 6 to 8 के लिए देखिएगा बीएड या डीएलएड कर रखा हो, जिन अभ्यर्थियों ने बीएड या डीएलएड को कर रखा है उसके साथ ग्रेजुएशन कर रखा है। सर बीएड डीएलएड कर रखा है उसके साथ ग्रेजुएशन अर्थात बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी कर रखा है और सीटेट या बीटेड पेपर 2 है तो आप 6 to 8 में अप्लाई कर पाएंगे। 6 to 8 की ये पूरा एलिजिबिलिटी एरिया आपका हो जाता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं 9 to 10 के लिए, 9 to 10 के लिए क्या होना चाहिए? बीएड कंपलसरी है, बीएड होना चाहिए। यहाँ पर डीएलएड नहीं मांगा गया, केवल बीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन फिर होना चाहिए बीए बीएससी बीकॉम कर रखा हो। ग्रेजुएशन बीएड प्लस डीएलएड होना चाहिए, बीएड प्लस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप 9 to 10 के फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 11-12 के लिए। 11-12 में क्या होने वाला है सर? तो 11-12 की अगर बात करते हैं सर क्या होगा? बीएड होना चाहिए और पीजी होना चाहिए। पीजी कंपलसरी है, एमए एमएससी एमकॉम कुछ भी कर रखा है और उसके साथ स्टेट पेपर 2 होना चाहिए। तो ये पूरी योग्यता रहने वाली, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप समझ सकते हैं। अब इसका सिलेबस क्या रहने वाला है? 6 to 8 की सबसे पहले बात करेंगे सर सिलेबस क्या होगा। तो जैसे देखिएगा 2 पेपर इसमें होंगे। जैसे पीआरटी में जब पेपर हुआ था तो आप लोग जान ही रहे हैं उसमें भी 2 पेपर थे, एक लैंग्वेज का पेपर था और एक आपका जिसके ऊपर मेरिट बननी थी। तो इसमें भी 6 to 8 में भी आपके क्या होंगे सर? 6 to 8 की अगर बात करते हैं सर क्या होगा? 2 पार्ट में होगा सर। फर्स्ट पार्ट जो होगा भाषा का होगा, दूसरा पार्ट आपका जो जिससे आपका जो आपके सब्जेक्ट होंगे उससे होगा और जीएस का पार्ट होगा। अब इसमें देखते हैं सर पार्ट फर्स्ट में क्या होगा? इंग्लिश होगा, हिंदी उर्दू बंगला में से कुछ भी आप चुन सकते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होगा ये और इसमें 30% अनिवार्य होगा। ये पार्ट फर्स्ट का होगा। अगर पार्ट सेकंड की बात करते हैं 6 to 8 में सर 120 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। 120 में 40 मार्क्स में क्या आएगा? जो पीआरटी में आता था सर, जीके जीएस आता था, मैथ आता था, करंट अफेयर या ईवीएस जो है और रीजनिंग है, ये आपके 40 मार्क्स का आएगा। और 80 नंबर में वो जो पेपर आएगा बीए बीएससी बीकॉम से आपके सब्जेक्ट से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह होंगे। सर बीए वाले किसमें, बीएससी वाले कौन सा पेपर देंगे? तो इसमें जो सीटेड पेपर जिससे आप क्वालिफाई होगे उसी के आधार पर आप पेपर दोगे। बीए वाले भाषा में भी अप्लाई कर पाएंगे, बीएससी वाले मैथ साइंस से कर पाएंगे, बीकॉम वाले एसएसटी से कर पाएंगे और बीए वाले भी एसएसटी से कर पाएंगे। तो ये आपके 80 नंबर जिस सब्जेक्ट से होंगे, भाषा से होंगे, मैथ साइंस से होंगे या आप एसएसटी से होंगे, 80 नंबर का ये पूछा जाएगा। 40 नंबर का ये सभी के लिए कॉमन होगा। पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। माइनस मार्किंग इसमें भी नहीं थी, माइनस मार्किंग इसमें भी संभावना है नहीं रहेगी। अब अगर बात करते हैं सर इसका क्वालिफाई एरिया क्या होगा 6 to 8 का, तो जनरल के लिए 48 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य होगा, ओबीसी के लिए 44 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, एससी एसटी या फीमेल के लिए 38 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 9 to 10 के लिए। सर 9 to 10 में क्या रहने वाला है? तो 9 to 10 में भी यही रहने वाला है। पार्ट फर्स्ट आपका इंग्लिश रहेगा, हिंदी उर्दू बंगला 100 मार्क्स हो गए, 30% अनिवार्य होगा। उसके बाद क्या होगा सर? इसमें जो है 40 मार्क्स का ए होगा और आपका स्टेट जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके आधार पर ए होगा। इसमें भी आपको 48 मार्क्स जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 44 मार्क्स, एससी एसटी या फीमेल के लिए 38 मार्क्स लाना अनिवार्य है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सर 11-12 की। 11-12 में क्या रहने वाला है? तो 11-12 में भी आपका यही रहने वाला है सर। पार्ट फर्स्ट में इंग्लिश होगा, हिंदी उर्दू बंगला होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 30% लाना अनिवार्य है। और 120 में क्या होगा? 40 नंबर में आपका
जनरल स्टडीज होगा, जीके जीएस, मैथ, सीए, करंट अफेयर अर्थात ईबीएस, रीजनिंग होगा और 80 नंबर आपके स्टेट पेपर के अनुसार होगा। तो ये पूरा सिलेबस रहने वाला है और आपके फॉर्म जो हैं 20 अक्टूबर तक विज्ञापन जारी हो सकता है। इसके बारे में कोई जो सिलेबस में अगर कोई एक चेंज होता है, अभी इसी आधार पर एक पूरा अनुमान के आधार पर सिलेबस है, बिल्कुल यही सिलेबस आपका रहने वाला है। अगर कोई परिवर्तन देखने को मिलता है तो आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा, आपको सूचना पहुंचा दी जाएगी। और अगर जो प्रिपरेशन है एससीईआरटी एनसीईआरटी बेस पर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन कैसे करें, तो एससीईआरटी एनसीईआरटी को फॉलो करें और उससे तैयारी करें। अगर एनसीईआरटी एससीईआरटी की क्लासें आपको दी जाएंगी तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिल जाए। और कोई भी इंफॉर्मेशन निकल आती है बिहार शिक्षक भर्ती से तो बिल्कुल ऑथेंटिक खबर आपको दी जाएगी। नोटिफिकेशन ऑन कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको, और अभी सभी के पास शेयर करें अपने दोस्तों के पास कि क्या रहने वाला है सिलेबस। वीडियो को लाइक करके जरूर पहुंचाएं उन सभी के पास जो लोग आपके साथ बिहार शिक्षक भर्ती में अपेयर होने वाले हैं। अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।